जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस ज़रूर करा होगा। अगर उनके साथ कोई घटना घटती है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि यार ऐसा पहले कभी हो चुका है। कोई इवेंट उनकी लाइफ में आता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि यार ये पहले भी मैं कभी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। और वो रुक जाते हैं, शॉक में पड़ जाते हैं कि यार ऐसा पहले मेरे साथ कब हुआ था, कहाँ हुआ था? या और ये जो घटना घटी, ये मेरे साथ दूसरी बार घटी है, इससे पहले भी सेम घटना मेरे साथ हो चुकी है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि यार ये कहीं ऐसा तो नहीं मैं फ्यूचर देख सकता हूँ या प्रेडिक्ट कर सकता हूँ फ्यूचर के आगे क्या होने वाला है। बेसिकली ये जो हैबिट है, मतलब ये जो मतलब मूवमेंट होता है, इसको डेजावू बोलते हैं। डेजावू वाली फीलिंग होती है ये। डेजावू का मतलब होता है, ये एक फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है कि ऑलरेडी सीन इट, ऑलरेडी वॉच इट। मतलब मैं पहले ही देख चुका हूँ। बेसिकली यदि कोई व्यक्ति आपसे पूछ बोले कि भाई ये मूवी देखी है, तो इसका मतलब डेजावू, हाँ ये मैंने देखी है। डेजावू का सिंपल मतलब होता है कि मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ। तो जब ऐसा कई कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि अगर उनके साथ कोई घटना घटती है तो वो रुक जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यार ये पहले भी ऐसा सेम इवेंट मेरे साथ हो चुका है और ये अब दोबारा हो रहा है। तो वो सोच में पड़ जाते हैं, सोचने लगते हैं कि ऐसा मेरे साथ कब हुआ था, कहाँ हुआ था। और इसके बारे में कई लोगों ने अपनी जो साइंटिस्ट हैं इसके पीछे रिसर्च करते रहते हैं, उन्होंने अपनी थ्योरीज दी है। अपनी थ्योरीज में उन्होंने बताया है, उसमें से पहली थ्योरी है, इसमें ये है कि हमारा जो दिमाग है वो एक कंप्यूटर की तरह है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस जो इन्फॉर्मेशन है इनपुट करता रहता है, सारी की सारी बचपन से लेकर अब तक जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ये लेता लेता रहता है, रिसीव करता रहता है। और अ, चाहे हम कोई सीन या कोई फोटो, कोई पिक्चर हम चाहते हैं भले हम 1 सेकंड के लिए भी देखें, तो वो हमारा जो दिमाग है उसको कैप्चर कर लेता है। और बचपन से लेकर अभी तक सारी सारी जो रिकॉर्ड्स है हमारे दिमाग में है। हमारा जो दिमाग है कई हजार लाखों जीबी, लाखों टीबी तक, मतलब कितना ही डेटा स्टोर कर सकता है। ये बहुत पावरफुल है। कुछ टाइम के बाद अगर उसी से रिलेटेड हमारे जो दिमाग में डेटा है उसी से रिलेटेड कोई घटना घटती है, तो हम ये सोचने पड़ जाते हैं कि यार ऐसी सेम घटना कब घटी है। बेसिकली ऐसा इसलिए होता है, यदि कोई व्यक्ति, इसको एग्जांपल से समझते हैं, यदि कोई व्यक्ति ऑफिस जा रहा है, ऑफिस जाते समय उसका एक्टिवली तो वो ऑफिस जा रहा है, लेकिन अनएक्टिवली वो कई सारी चीजें वो अपनी लाइफ में देखेगा। ऑफिस जाते समय बोर्ड देखेगा, मतलब जो होल्डिंग्स होते हैं उनके ऊपर एड्स चलते हैं, शैम्पू के, क्रीम के, तेल के सूट के, शूज के, बाइक के, कार के जो एड्स चलते हैं। और जो कार होती हैं रास्ते में सड़कों पे चलती हैं, जो रोड क्रॉस करते हैं, ऐसे कई सारे इवेंट है जो अनएक्टिवली होते हैं। लेकिन एक्टिवली वो व्यक्ति कार से जा रहा है या बाइक से अपने ऑफिस जा रहा है। बहुत सारे मूवमेंट होते हैं जो अनएक्टिवली हमारा दिमाग होता है वो कैप्चर करता रहता है। और उसी से रिलेटेड जब कोई सीन, कोई घटना घटती है, तो हमारा दिमाग ये सोचने पड़ जाता है कि यार ऐसा पहले कब हुआ था। दूसरी एक थ्योरी ये दी है कि नेक्स्ट ये है कि अगर कोई व्यक्ति रात में कुछ सोच रहा है, रात को सोचते सोचते अगर वो लास्ट का जो मोमेंट है वो सोचते सोचते अगर वो सो गए, हमारा जो दिमाग है वो कंटिन्यूस प्रोसेस करता रहता है। उसकी आगे की कहानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड बनाने बनाने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कभी स्कूल में जब बच्चे रहते थे, टेस्ट देते थे, एग्जाम देते थे, तो अपने फ्रेंड से बोलते थे कि भाई एक लाइन बता दे, बाकी का मैं सब लिख लूंगा। वैसे ही हमारा दिमाग है, अगर हमारे दिमाग को छोटी सी हिंट मिल जाती है तो उसके आगे की कहानी वो खुद बना लेता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है वो हमें ही पता नहीं चलता और वो हमारे दिमाग में स्टोर रहती है। कुछ टाइम के बाद जब उसी से रिलेटेड कोई घटना घटती तो हमारा दिमाग इस सोच में पड़ जाता है कि यार ऐसा कब हुआ था, मेरे साथ ऐसा जीवन में पहले कब हुआ था, ये घटना दूसरी बार घट रही है। अगर सेम तो नहीं, अगर उससे मिलती जुलती भी रहती तो भी हमारा दिमाग इस कैलकुलेशन में लग जाता है कि यार ऐसा मेरे साथ पहले कब हुआ था। उसकी नेक्स्ट थ्योरी ये है, इसको एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कोई पंटू नाम का व्यक्ति है, वो बैंक में जॉब करता है, एसबीआई के बैंक में। कुछ टाइम के बाद उसके सीनियर ने बोला कि भाई तुम एक काम करो, इकोनॉमिक्स से एमए कर लो और कुछ टाइम के बाद तुम डिपार्टमेंटल एग्जाम देना, धीरे धीरे तुम अपने जोनल हेड बन जाओगे या डिविजनल हेड बन जाओगे, 25 से 30 बैंक तुम्हारे अंडर में रहेंगी, ये सैलरीज हैं, ये पर्क्स हैं, धीरे धीरे तुम मतलब काफी ग्रो कर जाओगे। उसने सोचा, उसने कहा ठीक है, उसने 1 मिनट में सब इमेजिन कर लिया कि यार मेरे पास ऐसी गाड़ी होगी, ऐसा घर होगा, इतना बड़ा बंगला होगा, ऐसा होगा, मैं जब शोरूम में घुसूंगा तो ये वाली कार ले लूंगा, मेरी इतनी इतनी सैलरी रहेगी, 2.5 लाख, 3 लाख या 4 लाख जो भी है। अब उसने 1 सेकंड के लिए हर चीज इमेजिन कर ली। जब वो घर जा रहा है तो घर जाते जाते समय भी वो ये सब इमेजिन कर रहा है। जब कुछ टाइम के बाद उसने सोचा कि डिसाइड कर लिया कि भाई मैं एमए कर लेता हूँ, 5 साल 10 साल के बाद जब वो प्रमोट होता है
तो वो जब वो इवेंट जब उनके साथ सब उस व्यक्ति के साथ घटना घटती है तो वो भी ये सोच में पड़ जाता है कि यार ये मेरे साथ ऐसा कब हुआ था, ये घटना मेरे साथ पहले बार घट चुकी है। जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सारी डेटा को, सारे जो सपने जो हम इमेजिनेशन भी करते हैं उस डेटा को भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड स्टोर करके रखता है। इसीलिए जब कोई घटना एक्चुअल में घटती है तो हमारा दिमाग इस सोच में पड़ जाता है कि यार ऐसा मेरे साथ पहले कब हुआ था। कई सारे मतलब ये जो डेजावू का एक्सपीरियंस है लगभग 90% इस दुनिया में जितने भी लोग हैं 90% लोगों ने जरूर करा होगा, लेकिन इसकी एग्जैक्ट रीजन कोई नहीं बता पाया है। कई सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपने अपने हिसाब से इसकी थ्योरी दी है, अपने अपने हिसाब से रीजन बताया है कि यार ऐसा क्यों होता है, लेकिन इसका एग्जैक्ट रीजन कोई नहीं बता पाया है, मतलब एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है।